हेलो, नमस्ते, नमस्कार। क्या हाल है भाई आप सबके? होप आप सारे ही अच्छे होंगे। तो आज ये हमारा 2024 का पहला क्लास है, जिसमें हम यूपी पुलिस कांस्टेबल और कंप्यूटर ऑपरेटर के जो आपके सिलेबस हैं उसको सामने प्रेजेंट कर रहे हैं आपके। और इसमें जो भी चीज़ें आपको पूछी जाएंगी वो सारे आपके रिसेंट के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं सब में पूछा जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज हम सामान्य ज्ञान के बहुत बेसिक्स के क्वेश्चंस पूछेंगे। जैसे एक तरीके से बात करी जाए तो डिस्कवरी और इन्वेंशन वाली खोज करेंगे। जैसे देखिए, मैं एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को खोजा तो वो इन्वेंशन हो गया मेरा, और आप लोगों ने मुझे खोजा तो वो डिस्कवरी हो गई। खैर ये मजाक है। चलिए, तो आज हम सामान्य ज्ञान का सेशन देखेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, सेशन को एंड तक देखिएगा, जिसमें मैं 20 क्वेश्चन प्रेजेंट करूंगा जो डिस्कवरी और इन्वेंशन से संबंधित क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, जिसमें किसने किस चीज़ की खोज की। इसमें आपको क्या करना है कि अपनी प्रिपरेशन को चेक करना है। और हम बहुत बेसिक से इसलिए से शुरू कर रहे हैं क्योंकि जितने भी नए लोग हैं वो भी जुड़ सकें, और आप भी अपनी प्रिपरेशन को टेस्ट कर सकें कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो देखिए, जब भी मैं सिलेबस का अगला टॉपिक लूँगा तो उसको हाईलाइट करूँगा। ये आपका जनरल अवेयरनेस का पूरा जो है सिलेबस है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। और भी जितने एग्जामिनेशंस आप देते हैं बिहार के, एसएससी के, यूपी के, रेलवे के, उनके लिए भी ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, पहला सेशन है तो मैं कोशिश करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर करें। बाकी कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट करते रहिएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं कि मेडिकल साइंस के जनक कौन है। ठीक है, पूछा गया है फादर ऑफ मेडिकल साइंस। तो अरस्तु हैं, हिपोक्रेट्स हैं, डार्विन हैं, या फिर लैमार्क हैं। तो देखिए, जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे हिपोक्रेट्स। ध्यान रखिएगा, मेडिकल साइंस का जो जनक कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है हिपोक्रेट्स को। आई होप आपको याद होगा। वहीं जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान का पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे, अरस्तु हो जाएंगे। ठीक है, डार्विन की एक आपको किताब पूछी जाती है, आई होप आपको याद होगा, ओरिजिन ऑफ स्पेसिस। ध्यान रखिएगा, ओरिजिन ऑफ स्पेसिस जो है ये चार्ल्स डार्विन की किताब आपको पूछी जाती है। और लैमार्क जो है वो विकासवाद के लिए जाने जाते हैं, फादर ऑफ एवोल्यूशन एक तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ पे हमने थोड़ा समय आपको दिया ताकि आप क्वेश्चन के आंसर कर सकें। तो हिपोक्रेट्स को मेडिकल साइंस का जनक कहा जाता है। आप कहीं नोट डाउन कर लें। देखिए, ये सारे क्वेश्चंस आपको मैं इजी से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब भी हम आगे चले, तो जब भी हम इनके थ्योरी के बारे में बात करें, इन थ्योरीज में क्या क्या पूछा जाएगा, उस समय आप तैयार रहें। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन, यानी पूछा गया है पेनिसिलिन की खोज जो है वो किसने करी है। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, पेनिसिलिन की खोज किसने करी है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी, ग्राहम ब्लेन ने करी, एडवर्ड जेनर ने करी, या लुइस पास्चर ने करी। अब देखिए, अगर आपको क्वेश्चन, अगर आप ये कमेंट करेंगे कि हिंदी में लिखे, तो ये सिंपल सा ऐसा क्वेश्चन है कि कोई आपसे पूछे व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, तो वैसा ही क्वेश्चन है। तो इसमें मैंने हिंदी से इसको कन्वर्ट नहीं किया। ठीक है, और मेरे पास ये पहले से स्लाइड पड़ी हुई थी। तो पेनिसिलिन की खोज किसने करी है, तो वो करी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नोट डाउन कर लीजिएगा, कंफर्म पूछा जा सकता है आपको। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज करी। होप आपने इसका सही आंसर दिया होगा। आप सारे आंसर्स अपने मन में लेते चलिएगा, या फिर लिखते चलेगा, या फिर सुनते चलेगा, आपको ऑटोमेटिक ये याद हो जाएगा। हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, यानी पूछा गया है कि जो हरित क्रांति है, ठीक है, उसका फादर इंडिया में कौन है। देखिए, भारत यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। देखिए, अगर भारत को यहाँ पे मेंशन कर दिया गया तो वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे एम एस स्वामीनाथन, जो कि आपको पूछा जा सकता है। वहीं व्हाइट रेवोल्यूशन पूछा जाता है आपको। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, जो कि आपको पूछा जाता है, जिसको आप ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं, श्वेत क्रांति, तो वो हो जाते हैं वर्गीस कुरियन। ध्यान रखिएगा, एक नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भारत में कौन है, तो वह है एम एस स्वामीनाथन। हम बहुत आराम से क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, ताकि आप क्वेश्चंस को समझें और इसको आंसर करें। और जल्दी मैं और भी क्लासेस आपको प्रेजेंट करूंगा जो कि लाइव होगी और कुछ रिकॉर्डेड सेशंस होंगे। ठीक है, बीसीजी वैक्सीनेशन यूज टू प्रिवेंट विच डिजीज। पूछा गया कि जो बीसीजी का वैक्सीन लगाया जाता है वो किसकी रक्षा करने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, किसको दूर करने के लिए लगाया जाता है, तो वो हो जाएगा आपका टीबी को। ध्यान रखिएगा, टीबी को दूर करने के लिए हम किसका वैक्सीन लगाते हैं,
तो वो हम BCG का वैक्सीन लगाते हैं। टीबी को दूर करने के लिए हम किसका वैक्सीन लगाते हैं भाई, तो हम वो BCG का वैक्सीन लगाते हैं, जिसकी खोज किसने करी, तो यूरिन कॉमेट ने। कभी कभी आपको पूछा जाता है, तो BCG की वैक्सीन की खोज किसने करी, सॉरी BCG की, हाँ अगर आपको क्वेश्चन पूछता है BCG की वैक्सीन की खोज किसने करी, तो वो हो जाएंगे कैमेट ग्यूरिन, और टीबी के लिए BCG का वैक्सीन लगाया जाता है। हु डिस्कवर्ड द एरोप्लेन, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, एरोप्लेन की खोज किसने करी, आई थिंक सबको पता होगा कि किसने करी है, तो वो करी है राइट बंधुओं ने। ध्यान रखिएगा, राइट बंधुओं ने किसकी खोज करी है, तो वो करी है आपकी एरोप्लेन की खोज। जबकि जेम्स वॉट ने अगर पूछा जाएगा तो इन्होंने स्टीम इंजन की खोज करी है, पूछा जाता है आपको स्टीम इंजन की खोज किसने करी है, तो जेम्स वॉट ने करी। हम्फ्री डेवी देखिए इन्होंने सेफ्टी लैम्प की खोज करी है, ठीक है। उसके अलावा एक और क्वेश्चन बनता है सोडियम की खोज किसने करी है, तो सोडियम की खोज भी किसने करी है, हम्फ्री डेवी ने की है, और पूछा जाता है। और वेन बॉर्न कौन हो जाएंगे, तो ये फादर ऑफ रॉकेट साइंस हो जाएंगे। अगर पूछा जाएगा रॉकेट साइंस की खोज किसने करी, तो वो हो जाएंगे वेन बॉर्न। तो आई होप आपको चारों क्लियर हो गए होंगे। राइट ब्रदर्स ने खोज करी है एरोप्लेन की, ये बहुत इजी था। आई होप आपको सोडियम की खोज हम्फ्री डेवी क्वेश्चन बनेगा तो आप इसका आंसर करेंगे। बाकी जेम्स वॉट तो स्टीम इंजन, भाप इंजन, आई थिंक सबको ही पता होगा कि इन्होंने भाप इंजन की खोज करी है। ठीक है। हु डिस्कवर्ड द क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म की खोज किसने करी है, तो देखिए क्लोरोफॉर्म की खोज जिसने करी है वो हो जाएंगे जेम्स हैरिसन। जेम्स हैरिसन हैरिसन और जेम्स सिम्पसन, इन दोनों ने किसकी खोज करी है, तो क्लोरोफॉर्म की खोज करी, जो कि क्वेश्चन आपको बनता है, पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, क्लोरोफॉर्म कई बार आपको पूछा गया है। और जो जितने भी नए लोग हैं, जितने भी बिगनर्स हैं, जिनकी पहली क्लास है, ध्यान रखिएगा यहाँ से रेगुलर क्लासेस होगी, और आपका ये सेशन जो है, जो सिलेबस मैंने मेंशन किया है, वो सब कंप्लीट मैं करा दूंगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जेम्स हैरिसन। हु डिस्कवर्ड द कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक किरणों की खोज किसने करी है भाई, तो कॉस्मिक किरणों की खोज किसने करी है, तो वो करी है विक्टर हेज ने। जबकि एक्स रेज की पूछा जाएगा तो वो किसने करी है, रॉन्जन ने। पॉल विलर ने किसकी करी है, तो गामा रेस की करी है। देखिए आपको पूछा जाता है ये सब, आपके रेलवे के एग्जामिनेशंस भी आने वाले हैं, आपके एसएससी के एग्जामिनेशंस में भी पूछा जाएगा, जीडी में भी पूछा जाएगा, तो पूछा जाएगा। जबकि अगर पूछा जाएगा टेलर और यंग ने किसकी खोज करी है, तो इन्होंने खोज करी है रडार की। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, विक्टर हेस। डिस्कवर किसने करा कॉस्मिक रेज की खोज, तो विक्टर हेस ने करा। हु डिस्कवर्ड द रेडियो एक्टिविटी, पूछा गया कि रेडियो धर्मिता की खोज किसने करी है, तो देखिए वो करी है हेनरी बैकुरल ने। ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं आप इकाई भी देखेंगे तो रेडियो धर्मिता की इकाई बैकुरल ही होती है। जबकि मैडम क्यूरी ने किसकी खोज करी थी, रेडियम की खोज करी थी। जबकि रेडियो एक्टिविटी में ये हेनरी बैकुरल के साथ थी। जॉन गुटेनबर्ग अगर आपको पूछा जाता है तो इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस की खोज करी थी, जो कि कई बार आपको पूछा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएंगे हेनरी बैकुरल। यानी रेडियो धर्मिता अगर पूछा जाएगा आपको, अगर आप हिंदी में एग्जाम देंगे तो धर्मिता लिख के आएगा, या रेडियो एक्टिविटी, तो इसकी खोज किसने करी है, बैकुरल ने की है। हु गिव द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, पूछा गया है आपको कि सापेक्षता का सिद्धांत। ठीक है, देखिए जो भी आपको टफ लगेगा उसकी हिंदी में लिख दूंगा। सापेक्षता का सिद्धांत जो है पूछा गया है, उसकी खोज किसने करी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दी है, तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो दी है वो आइंस्टीन ने दी है। ध्यान रखिएगा, ये हो गया E बराबर mc² हो गया, ये सब किसने दिया है, तो ये दिया गया है आपका आइंस्टीन के द्वारा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी पूछा जा सकता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव किसने दिया है, तो वो भी किसने दिया है, तो आइंस्टीन ने ही दिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डार्विन के बारे में मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया। हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी है भाई, तो आई थिंक सबको पता होगा इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी है, जे थॉमसन में। ये तो हम 8th 9th से पढ़ते आ रहे हैं। अगर आप हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो, तो आपको ये 5th 6th में ही सिखा दिया जाता था। ठीक है, तो सबको पता होगा इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी, तो वो करी जे थॉमसन ने। अगर पूछा जाएगा प्रोटॉन की खोज किसने करी, तो वो हो जाएंगे रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन की खोज किसने करी, तो वो हो जाएंगे जो है गोल्डस्टीन। हेनरी कैवेंडिश ने किसकी खोज करी, तो वो हो जाएंगे हाइड्रोजन की। ऑक्सीजन की खोज किसने, अगर पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे आपके जोसेफ प्रिस्टले। देखिए एक क्वेश्चन आपको यहाँ से बनेगा ही बनेगा। ठीक है, और अगर पूछा जाएगा सोडियम की खोज, तो मैंने आपको बताया हम्फ्री डेवी। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जे थॉमसन, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज करी। आगे बढ़ते हैं,
इंसुलिन की खोज किसने करी थी? देखिए इंसुलिन की कमी से ही आपको डायबिटीज रोग हो जाता है, ठीक है। तो डायबिटीज रोग किसकी कमी से होता है? तो इंसुलिन की। और इंसुलिन की खोज किसने करी? तो वो करी है बेंटिंग बेस्ट। ध्यान रखिएगा, बेंटिंग बेस्ट ने ही जो है आपको इंसुलिन की खोज करी, जो कि आपको पूछा जाता है। इसमें एक पॉल मोलर है, इन्होंने डीडीटी की खोज करी है। देखिए कई बार आपको पूछा गया, ठीक है। आरएनए जनरली पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशंस में इस लेवल पे। तो आर्थर हर्ग, जेम्स क्रिक हो जाएंगे, सॉरी जेम्स वाटसन हो जाएंगे। जेम्स वाटसन क्रिक आपके डीएनए के लिए जाने जाते हैं। तो क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बेंटिंग और बेस, जिन्होंने इंसुलिन की खोज करी। क्वेश्चन बन सकता है, ये कई बार पूछा गया। जेनेटिक कोड की खोज किसने करी? तो देखिए हमारे भारतीय नाम है, इन सारे देखेंगे भारतीय मूल के वैज्ञानिकों के नाम। तो जेनेटिक कोड की अगर पूछा जाएगा खोज किसने करी थी, तो वो हरगोविंद खुराना जी ने करी थी। कालाजार बुखार पूछा जाएगा तो वो यूएन ब्रह्मचारी हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, कालाजार बुखार पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे? यूएन ब्रह्मचारी हो जाएंगे। वी वेणुगोपाल को इंडिया में हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के लिए जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के लिए इंडिया में किसको जाना जाता है? वी वेणुगोपाल को। सीवी रमन जी को रमन इफेक्ट के लिए जाना जाता है, ठीक है। रमन इफेक्ट कह सकते हैं या लाइट स्कैटरिंग कह सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए फरवरी आने वाला, 28 फरवरी को हम नेशनल साइंस डे भी सेलिब्रेट करते हैं, विज्ञान दिवस, जो कि इन्हीं के याद में मनाया जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा? हरगोविंद खुराना। अगर सेशन अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आई होप आप सबका आंसर कर रहे होंगे, ठीक है। ऐसे इजीली हम जब एग्जाम जब तक आएंगे आपके फेब तक, तब तक हम सब कुछ पढ़ चुके होंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा। तो इसीलिए सिर्फ आपको रेगुलर रहना है, सेशंस को देखना है। जो भी क्वेरी, जो भी कमेंट है आपके, आपको मुझे बताने हैं। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दे रखा हुआ है 80 81 50 59 24। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 8081505924, ठीक है। या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हु डिस्कवर्ड द ब्लड सर्कुलेशन? तो कौन हो जाएंगे? विलियम हार्वे, कार्ल एंडस्टीनर, बैंटिंग या इयान बेलकुड? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएंगे विलियम हार्वे। ब्लड सर्कुलेशन के लिए हार्वे जाने जाते हैं और ब्लड ग्रुप के लिए जाने जाते हैं लैंडस्टीनर, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। बैंटिंग अभी जस्ट मैंने आपको बताया, बैंटिंग बेस्ड आपके जाने जाते हैं इंसुलिन के लिए। इयान बिल्कुल भी अब यहाँ पे दिए तो ये भी मैं बता देता हूँ। तो क्लोनिंग टेक्निक के लिए जाने जाते हैं इयान बिल्कुल। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर विलियम हार्वे। हु डिस्कवर्ड द वैक्सीन ऑफ चिकन पॉक्स? पूछा गया है जो चेचक का टीका है उसकी खोज किसने करी है? तो ध्यान रखिएगा, चेचक के टीके की खोज किसने करी है? एडवर्ड जेनर ने। जबकि रॉबर्ट कोच ने, इन्होंने हैजे के टीके की खोज करी है। हैजा का टीका पूछा जाएगा तो वो किसने करी है? तो वो करी है रॉबर्ट जेनर ने। और अगर पूछा जाएगा एल्बर्ट क्लाइमट ने, तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया बीसीजी वैक्सीन। पॉल मोलर ने डीडीटी। तो ये क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर एडवर्ड जेनर। हु डिस्कवर्ड द वैक्सीन ऑफ चिकन पॉक्स? दैट इज एडवर्ड जेनर। विटामिन डी वॉज डिस्कवर्ड बाई? देखिए विटामिन टर्म पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे? फंक हो जाएंगे। विटामिन ए और बी पूछा जाएगा तो मैकुलन। विटामिन सी पूछा जाएगा तो हॉलकिन। विटामिन डी कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे हॉपकिंस। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएंगे? हॉपकिंस। ऐसे क्वेश्चंस की यूज ऑफ विटामिन, ठीक है, एंड केमिकल नेम ऑफ विटामिन, यानी विटामिन के रासायनिक नाम। तो ये सब क्वेश्चंस जो है हम आपको उनसे होने वाले डिजीजेस, ठीक है, उनकी कमी से होने वाले डिजीजेस, ये सब हम आपको आगे पढ़ाते रहेंगे धीरे धीरे। अभी तो ये मैंने जनरल साइंस का पहला सेशन लिया है। 3 सेशन होंगे, एक जनरल साइंस का होगा, एक जीके कंप्लीट होगा और एक करंट अफेयर मेंशन करूंगा। तो ये 3 सेशन मैं आपको पढ़ाऊंगा। प्लस आपके रात में टेस्ट भी होंगे, वो लाइव टेस्ट होंगे, मैं लाइव रहूंगा बाई फेस। रैंडम में क्वेश्चंस आपको कुछ भी पूछ सकता हूँ जो कि इजी हो, जो मैंने पढ़ाए हो, ठीक। आगे बढ़ते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो देख रही गिगरी जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स का, ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है किसको? गिगरी जॉन मेंडल जी को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। ह्यूगो डेवरेज है, इन्होंने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था, जिसको आप इंग्लिश में म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। रॉबर्ट हुक जाने जाते हैं सेल के लिए और डार्विन जाने जाते हैं अपने नेचुरल सिलेक्शन नियम के लिए, या फिर जो है आप कह सकते हैं एक तरीके से थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के लिए, विकासवाद सिद्धांत के लिए भी जाने जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर ग्रेगरी जॉन मेंडल। हु डिस्कवर्ड द लाइसोसोम? लाइसोसोम की खोज किसने करी है? हार्वे, भी जस्ट मैंने आपको बता दिया, ब्लड ग्रुप, सॉरी ब्लड जो है सर्कुलेशन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जॉन डाल्टन आपके एटॉमिक थ्योरी के लिए जाने जाते हैं। ग्रेगरी जॉन मेंडल जाने जाते हैं जेनेटिक्स के लिए। बचे कौन? सीडी डुबे। तो लाइसोसोम की खोज किसने करी है? तो वो करी है सीडी डुबे ने। ध्यान रखिएगा, लाइसोसोम बेसिकली जो है आत्महत्या की थैली कही जाती है सेल्स की,
ठीक है। तो पूछा जाता है आपको सुसाइडल बैग, ठीक है, व्हाट वी कॉल्ड द सुसाइडल बैग ऑफ सेल, दैट इज लाइसोसोम, लाइसोसोम को कहा जाता है। तो पूछा जा सकता है आपको इस क्वेश्चन के आंसर सीडी। ये डूवे हैं, ये दूबे नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ये दूबे नहीं है भाई, ये डूबे हैं, ठीक है, ये गलती से दूबे हो गया होगा। हु डिस्कवर्ड द लाइसोसोम, सीडी डूबे। हु डिस्कवर्ड द लाइकेन, लाइकेन की खोज किसने करी है? फ्लेमिंग ने करी है, या फिर रॉबर्ट गॉस ने करी है, पुरकिंजे ने करी है, या तुलासने ने करी है? तो लाइकेन की खोज ध्यान रखिएगा तुलासने ने करी है। और ये जो है एयर पॉल्यूशन के से इंडिकेटर होते हैं, जहाँ पे भी एयर पॉल्यूटेड होती है वो यहाँ से गायब हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपको। लाइकेन पार्क भी मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड में बनाया गया है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको बन सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर तुलासने, हु डिस्कवर्ड द लाइकेन, दैट इज तुलासने, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एल्गी और फंगी के मिलन से ये बनते हैं। हु गेव द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया, ठीक है। प्राकृतिक वर्ण कहते हैं हिंदी में, अगर ये लिख के आएगा आपको तो वो लिख के आएगा प्राकृतिक वर्ण। वैसे आप इंग्लिश में ही ध्यान रखिए क्योंकि ये इजी है। प्राकृतिक वर्ण की खोज किसने करी है? तो वो डार्विन ने दी। डार्विन ने, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, थियोरी ऑफ एवोल्यूशन दिया है, ठीक है। अगर आपको पूछा जाएगा थियोरी ऑफ एवोल्यूशन किसने दिया है, तो वो डार्विन ने दिया है। उसके अलावा अगर आपको पूछा जाएगा नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसने दिया है, तो वो डार्विन ने दिया है, नेचुरल सिलेक्शन, जो कि आपका क्वेश्चन भी है। और एक अगर पूछा जाएगा कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी किताब है, ये कंफर्म पूछा जाता है, ये आपको इसीलिए मैं लिख रहा हूँ, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी किताब है, तो ये सारे क्वेश्चंस बिलोंग करते हैं डार्विन से, ठीक। हु डिस्कवर्ड द सेल, सेल की खोज किसने करी, तो ध्यान रखिएगा जो डेड सेल्स की खोज किसने करी थी, वो रॉबर्ट हुक ने करी थी, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको आज सारे क्वेश्चंस जो मैंने आपको कराए हैं वो सही लगे होंगे, और उम्मीद करता हूँ इन 20 क्वेश्चंस में से 15 क्वेश्चंस के जवाब आपने दिए होंगे। तो मैं कमेंट बॉक्स में वेट करूंगा कि कितने क्वेश्चंस का जवाब आपने दिया है, तो आप जरूर कमेंट करिएगा। सिर्फ सिंपल सा आपको लिखना है, जो भी नंबर के क्वेश्चंस आपने आंसर दिए वो लिख दीजिएगा, 1 2 3 4 5, और कोई भी ऐसे सोचने वाली बात नहीं है कि आपको नहीं आया या आया, आप लिख सकते हैं, लेकिन सही बताइएगा, झूठ मत बोलेगा, क्योंकि झूठ आप मुझसे तो बोल सकते हैं लेकिन खुद से नहीं बोल सकते, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चंस के आंसर आपने सही करे हैं उतने ही बताइएगा। बाकी अपना ध्यान रखिए, और मैं सारे एग्जामिनेशंस के लिए पढ़ाऊंगा, और आपको मैं इतना ध्यान रखिएगा पूरा पॉलिश कर दूंगा, जो भी चीज़ें होंगी, करंट अफेयर, जनरल साइंस, जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, वो सब आपको याद आ जाएगा, लेकिन कुछ दिन आपको बने रहना होगा। तो बने रहिएगा इस चैनल पे। बाकी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और दोस्तों को शेयर करिएगा। बाकी व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम ग्रुप ये सब मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए।